अंबाला के बाल सुधार गृह में सुसाइड का मामला आया सामने। 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रही मामले की जांच। लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लाडवा गांव का विकास सिर्फ फोटो में, सिर्फ खिंचवाने में हुआ। पूर्व विधायक आप भी इसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, रूलिंग पार्टी का विधायक होते हुए ये सड़क करनाल सीमा तक बढ़ के रुकी थी। उसके बाद चुनाव होने के बाद पिछले 2 साल से मैं इस प्रयास में था। हर सेशन में इस मुद्दे को उठा रहा था और बड़े मेहनत करके प्रयास करके इसका 13.5 करोड़ रुपए का बजट सेक्शन हुआ कि इस सड़क को 4 लेनिंग करवाने का काम किया। हरियाणा में चोरों के हौसले बुलंद। गारमेंट शॉप पर की लूट। लाखों रुपए के कपड़े लेकर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैं सुबह आया जी, मैं घर से आया। सुबह मैंने देखा जी एन का यहाँ दुकान खुली पड़ी है। मैंने अंदर जी आके देखा जी, मैं जी घर से झाड़ू झूड़ू लगाने आ रहे हो, तो मैंने देखा कपड़ा ही नहीं है दुकान में। तो फिर मैं घर गया, घर बोल लिया जी मैं जाकर। हरियाणा में गैंगस्टरों का आतंक। आरती से मांगी 25 लाख रुपए की फिरौती। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। मेरे पास करीब 1:30 बजे के आसपास फोन आता है जिस पे नो कॉलर आईडी लिखा हुआ आता है। वो फ़ोन रिसीव किया तो उसने बताया कि मैं नीरज बवाना गैंग से बोल रहा हूँ और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, अन्यथा गोली मार दी जाएगी। तो ये शिकायतकर्ता ने हमें दी है। इस पे हमने FIR दर्ज करके अपनी। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुरू किया डोर टू डोर प्रचार। डिप्टी सीएम ने कहा, कोई भी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में नहीं। ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। बीजेपी की चुनाव समिति बैठक हुई खत्म। 4020 कार्यकर्ताओं ने पार्टी टिकट के लिए की दावेदारी। बीजेपी एक राष्ट्र समर्पित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है और पार्टी ने सिलसिलेवार हर विधानसभा च कौन कौन कैंडिडेट हो सकता है इसका पैनल बनाना। यूपी के एटा में कोरोना विस्फोट। कोरोना के 99 नए मामले आए सामने। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण। निर्वाचन कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चुनाव के दृष्टिगत जो बैरिकेडिंग वगैरह होनी है उसके संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक ने और हमारी पूरी टीम ने PWD के अधिशासी जनता आदि ने ये देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें कहाँ पर बैरिकेडिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को बड़ी भारी जानकारी है कि जिस दिन नामांकन होता है उस दिन लोग बड़ी संख्या में उम्मीदवार, उनके साथी, उनके समर्थक लोग घुसने का प्रयास करते हैं। सहारनपुर जनपद में बसपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक महिपाल सिंह माचरा ने छोड़ी पार्टी। महिपाल सिंह माचरा ने पार्टी के खिलाफ जताई नाराजगी। अगर मैं आज जो बड़ी दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का जो मेरा निर्णय है, सही मायने में तो मुझे उसी समय 10 साल मैंने अपने गंवाए हैं। अपने जो पीक पीरियड मेरा था 2012 से अब तक, मैंने दुखी मन से पार्टी छोड़ना।
बस्ती के एक अस्पताल में महिला बच्चे को जन्म देकर हुई लापता। जानकारी के मुताबिक एक किशोर ने महिला को कराया था भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ये हाँ नहीं, उसका जानकारी जो है, दो जानकारियाँ हैं। एक जानकारी जो उसने दिया है, अपने पति का नाम उसने राम प्रकाश बताया है, राम प्रकाश निशान पति का, और मामा का घर उसने सोनहा ग्राम बताया है, सोनहा बस्ती। और अपना जो उसमें जो बीएसटी में उसने जो एड्रेस दिया है उसमें उसने गौर बताया है। क्या उनके गांव में कोई टीम भेजी गई है? हाँ, टीम हमारी तरफ से नहीं भेजी गई, पुलिस वाले लोग गए हैं। लखीमपुर खीरी में खुलेआम उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। बिना अनुमति बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। 25 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने 28 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की बरामद। चिल्ला जनपद बांदा क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पकड़ेदा पर रात्रि में थाना तक चिल्ला पुलिस रात्रि में चेकिंग अभियान चलाई थी, जिसमें 3 अभियुक्त 28 किलो विस्फोटक पदार्थ तथा 195 फ्यूज तथा आधा किलो सुतली के सब पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके तीनों। सपा विधायक नाहिद हसन की हुई गिरफ्तारी। गैंगस्टर मामले में थे वंचित। पुलिस ने विधायक को कोर्ट में किया पेश। कल जो है नाहिद हसन का नॉमिनेशन फाइल हुआ था, आज उनका जो है शपथ होना था। यहाँ की सरकार जो है वो चाहती है कि नाहिद हसन किसी भी तरीके से नाहिद हसन को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। नाहिद हसन यहाँ के एक लोकप्रिय विधायक है। नाहिद हसन अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार चाहती है कि नाहिद हसन चुनाव न लड़े। यहाँ के मुख्यमंत्री जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। और मेरा यहाँ की जनता से, यहाँ के आवाम से, जो भी हर आदमी नाहिद हसन से प्यार करता है, आने वाली 10 तारीख में नाहिद हसन को भारी से भारी मतों से जिताना। औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाया गया अपराधियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने गांजे के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की कीमत की गांजा किया बरामद। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस बल जो है प्रतापपुरा के पास में चेक कर रहा था। इसमें एक व्यक्ति उधर से मोपेड में आते हुए दिखाई पड़ा, जिसमें एक बोरी लादे हुए था। पुलिस द्वारा रोका गया। इसमें उसने बताया कि इसमें कुछ अवैध चीज़, इसमें पता चला कि गांजा है, जिसमें मुख्य क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया गया। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और चेक किया, जिसमें पता चला कि इसमें अवैध गांजा है। इसमें तत्काल पूछताछ करते हैं। अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, सरकार किसी भी एजेंसी से जांच कराने को तैयार। बारा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गैंग के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर करते थे लूट। अलवर में दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के घर पहुंचा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। अलवर में ग्रामीणों ने डीसी के खिलाफ जताई नाराजगी। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीसी के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। राजस्थान में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। वीकेंड कर्फ्यू का किया ऐलान। इस दौरान शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद। वीकेंड पे शनिवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू का निर्देश दिया है। इसकी पालना करवा रहे हैं। हम घूम रहे हैं, हमारी टीमें भी घूम रही हैं। व्यापारियों से बातचीत भी की थी और जो कुछ एक आइटम हैं उनको ही परमिशन है, जैसे फल सब्जी
दूध और पेरिशेबल फूड आइटम उनकी है, बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी, उसकी पालना करवा रहे हैं। पाली में मारवाड़ पुलिस गरीबों का सहारा, गरीबों में वितरण किए कंबल। थानाधिकारी मोहन सिंह ने कहा, आगे भी चलेगा इस तरीके का अभियान। जयपुर में सर्दी और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 20 से 25% तक बिगड़ चुका है वायु प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। श्री डूंगरगढ़ में कोहरा बना हादसे का कारण, ट्रक ने ऊंट गाड़ी को मारी टक्कर, एक किसान की मौके पर हुई मौत। सत्तर महिलाओं का अनोखा प्रयास, अमृत महोत्सव पर खेतों में बनाई अद्भुत रंगोली, गोचर का आंगन बनाकर बनाई रंगोली। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, काशीपुर में कोरोना से हुई पहली मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एक मरीज हमारे यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुआ था, जिसने रैपिड एंटीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया हुआ था, पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी। और ये मरीज दमा का मरीज पहले से ही है, 75 साल की इसकी उम्र रही है। तो वैसे ही इसकी जनरल कंडीशन काफ़ी वीक थी और अभी हाल फिलहाल में कोविड से ग्रसित था, तो इसको हमें। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए सैंपल, साथ ही लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी लहर में कोविड केसेस जो बढ़ने ऑल ओवर जो इंडिया शुरू हो गए हैं और नागपुर में भी पिछली जो सैम्पलिंग की उसमें केसेस काफ़ी निकल रहे हैं। उसके मद्देनजर आज हमने 8,000 में यहाँ तालीम दी थी सैम्पलिंग की, जहाँ RT-PCR सैंपल अभी लिए जा रहे हैं, कुछ रैपिड लिए जाएंगे। और इसके लिए आज 8,000 पहुँचे, क्योंकि यहाँ से बाजार में जगह जगह से लोग आते हैं, बैंकर्स हैं वो भी बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, और जो यहाँ के लोकल जो खरीदारी करने वाले आते हैं उनके भी यहाँ पर सैंपल। कितने चेकिंग हुई अभी तक हमारे? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बीच STF टीम ने की बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार में जांच के दौरान टीम ने बड़ी संख्या में पुराने नोट किए बरामद, मामले में 7 आरोपी की हुई गिरफ्तारी। STF के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं, जो लगभग 4 करोड़ 47 लाख रुपए हैं। इसमें 500 और 1000 के पुराने नोट हैं, और इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और जसपुर में आप प्रत्याशी यूनुस चौधरी ने आचार संहिता के नियमों का किया उल्लंघन, मामले में उप जिलाधिकारी ने यूनुस चौधरी को भेजा नोटिस, कहा अगर नहीं दिया स्पष्टीकरण तो होगी कार्रवाई। द्वारा यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जुलूस निकाला गया है, उसके बाद तत्काल ही यहाँ पर नोटिस देने का कार्य किया जाएगा, और संभवतः इसमें अगर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हेट स्पीच मामले में हुई दूसरी गिरफ्तारी, पुलिस ने यति नरसिंहानंद को किया अरेस्ट, इससे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी को भी किया था गिरफ्तार। ये जो यति नरसिंहानंद हैं उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे अभी के लिए इतना। थैंक यू।